Good morning, students. Today we are going to read the chapter 5th of class 5th EVS. 5th class का 5th chapter हम EVS का आज पढ़ेंगे. That is plants and animals in water. जो plants और animals हैं जो पानी में रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. और एक ब्रीफ थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. दैट इज़ जो हैबिटेट होती है वो क्या है, एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स या प्लांट्स पाए जाते हैं. ओके, तो हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग हमने इनको अलग अलग कैटेगराइज किया था. सबसे पहले आता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. देन सबसे पहले मतलब एक था हमारा एक्वेटिक. सबसे पहले आता है टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पे रहते हैं. नेक्स्ट इज़ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो पानी में, एक्वा यानी कि पानी में रहते हैं. देन अर्बोरियल जो ट्रीज़ के ब्रांचेस पे रहते हैं. देन एरियल जो हमारे हवा में रहते हैं. तो एग्जांपल बताए थे सबसे पहले टेरेस्ट्रियल के जो एलिफेंट्स हो गए, ट्रीज़ हो गए या ह्यूमन बींग्स हो गए. एक्वेटिक में फिश, प्रॉन्स, ये सब क्या हैं, पानी में रहते हैं. अर्बोरियल जैसे मंकी है या गिलहरी, स्क्विरल है, वो क्या है, हमारे पेड़ पे रहते हैं, तो ये अर्बोरियल होते हैं. देन एरियल जो हवा में उड़ते हैं, नॉर्मली अपना ज़्यादातर टाइम क्या है, हवा में स्पेंड करते हैं, जैसे बर्ड्स, बैट्स और इंसेक्ट्स. तो ये हमने 4 कैटेगरी में इनको कैटेगराइज किया था. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. एक्वेटिक प्लांट्स यानी जो प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं. तो प्लांट्स दैट हैव लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. नॉर्मली 3 तरह के हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं. सबसे पहले आता है फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स. फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जो पानी में तैरते रहते हैं. ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कई जगह जाते हैं तो पानी में काई जो ग्रीन कलर का होता है, दैट इज़ एल्गी जो होता है. अब जैसे इसमें हम पढ़ें तो सम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वोल्फिया, पिस्टिया और वाटर हाइंच आर फाउंड फ्लोटिंग इन पॉन्ड्स एंड लेक्स. ये जो हैं पॉन्ड्स एंड लेक्स में तैरते हुए दिखते हैं. कई बार हम जैसे घूमने जाते हैं तो ये हमें पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं. दीज प्लांट्स हैव स्पंजी स्टेम्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ एयर स्पोर्स. इसके अंदर क्या है, बहुत सारे हवा के लिए छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं. देन इसमें दिया गया है कि स्पंजी स्टेम होती है, जो उनकी जो तना होता है या डाली होती है वो क्या है, स्पंजी, जैसे हमारा स्पंज होता है उस तरह की होती है. ओके, दिस काइंड ऑफ स्टेम हेल्प द प्लांट्स टू फ्लोट ऑन द सरफेस. और इसकी वजह से वो क्या है, सरफेस पे इजीली फ्लोट करते हैं. दीज प्लांट्स रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड एयर बट आर नॉट अटैच टू द सोइल. ये क्या है, सोइल्स के साथ अटैच नहीं होते, ये सिर्फ किसमें है, पानी और एयर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं. ओके, सीधी सी बात है, पानी पे रह रहे हैं तो सोइल से कांटेक्ट कैसे होगा, क्योंकि उनकी रूट भी नहीं है. ओके, देन रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स. कुछ ऐसे प्लांट्स जिनके मतलब रूट यानी कि जड़ें होती हैं लेकिन फिर भी वो लीव्स जो हैं वो तैरती रहती हैं. तो द रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस आर फिक्स्ड टू द सोइल बट देयर लीव्स फ्लोट ऑन द वाटर. जैसे हम देखें लिली, लोटस जो कमल का फूल होता है हमारा. ओके, तुम्हें ये देखो इजीली समझ सकते हो, जैसे फ्री फ्लोटिंग वाले में हमने जो नाम पढ़े थे उनकी पिक्चर्स दी गई हैं. सेम रूटेड वाले में जो हैं वो भी क्या हैं, पिक्चर्स दी हुई हैं. ये लिली है और ये लोटस है. ओके, तो इनमें क्या होता है, इनकी जड़ें नीचे होती हैं जो सोइल के साथ अटैच होती हैं. ओके, सो दैट मीन्स देयर रूट्स आर फिक्स्ड और अटैच टू द सोइल, बट जो उनकी लीव्स हैं दैट आर फ्लोटिंग ऑन वाटर. जो लीव्स हैं वो तैर रहती हैं पानी पे. दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टॉक्स दैट हेल्प टू कीप देयर लीव्स फ्लोटिंग ऑन वाटर. जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके लंबी लंबी जो हैं टहनियाँ और जड़ें होती हैं जिनकी वजह से वो इजीली क्या है, पानी में ऊपर तक तैर सकते हैं. लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स ऑल्सो हैव ऑयली सरफेस विच मेक देम वाटरप्रूफ. और इनकी जो लीव्स होती हैं वो क्या है, ऑयली होती हैं, जिससे वो वाटरप्रूफ बनाती हैं. मतलब पानी से इनको जल्दी गलने नहीं देती या पानी से इसको बचाते हैं. नेक्स्ट इज, आगे पढ़ें. थर्ड टाइप का जो आता है हमारे पास, सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स. सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स में क्या आते हैं,
सर्टेन प्लांट्स सच एज हाइड्रिला एंड वेलिसनेरिया, अब देखो वेलिसनेरिया ये है और हाइड्रिला ये है, ओके। ये जो हैं रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, ये पानी में ही मतलब मर्ज रहते हैं, अंदर रहते हैं। सच प्लांट्स हैव थिन स्मॉल एंड रिबन शेप्ड लीव्स, लेकिन इनका क्या है कि जो लीव्स हैं इनकी कैटेगरी किस तरीके से डिवाइड की गई है कि ऐसे जो प्लांट होते हैं उनके थिन स्मॉल एंड रिबन शेप्ड लीव्स होती हैं। लीव्स कैसी होती हैं? पतली छोटी, और रिबन जैसा होता है ना हमारा, रिबन जैसे पतला सा स्ट्रिप टाइप में होता है, सेम वैसे क्या है इसकी स्ट्रिप्स जैसी लीव्स होती हैं। दीज लीव्स अलाउ वाटर टू पास थ्रू देम इजीली, और इन लीव्स की वजह से वो जो वाटर है वो क्या करता है, इजीली पास करता है। ओके, नेक्स्ट इज वीड्स। क्या होते हैं वीड्स? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स। अनवांटेड प्लांट्स वो जो हमें चाहिए नहीं होते या जो सिर्फ नुकसान करते हैं हमारी क्रॉप्स को। तो अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग इन एन एरिया आर कॉल्ड वीड्स। ऐसे प्लांट्स जैसे बेवजह का जो घास उग जाता है हमारे खेती में या आसपास, हम देखते हैं बारिश के सीज़न में बहुत सारा घास उग जाता है जो हमें चाहिए नहीं होता है, तो ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। तो अनवांटेड प्लांट्स को क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली इन ग्रेट नंबर्स। ये जो है अपने आप को बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। आप देखोगे थोड़ा सा भी अगर हमने जैसे एक तरह की घास लगाई है तो वो पूरे में फैल जाएगी। वाटर हाइसिंथ इज़ ए एक्वेटिक वीड। ये एक हाइसिंथ नाम का, जो वाटर हाइसिंथ नाम का है एक प्लांट है जो कि क्या है, वीड है, मतलब कि एक अनवांटेड प्लांट है। इट डेंस ग्रोथ ब्लॉक्स वाटरवेज फॉर नेविगेशन। और नॉर्मली ये क्या करता है, ये नेविगेशन मतलब हम पानी में जब ड्राइव करते हैं या पानी में जब चलते हैं जैसे कि शिप से या बोट से, तो उसमें ये क्या करते हैं, ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, या ये कह सकते हैं कि बाधा क्रिएट करते हैं। एवरी ईयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज़ स्पेंड ऑन वीड कंट्रोल, दैट इज़ रिमूवल ऑफ वीड। और इसीलिए ताकि उसमें हमें बोट चला रहे हैं या बोट में नेविगेट कर रहे हैं उस समय कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए हम क्या करते हैं, हर साल काफ़ी रुपए इस पे खर्च होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या जो भी सी पोर्टल्स हैं उनके द्वारा, ताकि इजीली वो नेविगेट कर सकें। तो उनको हटाने के लिए वो क्या है, काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। देन एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। वो एनिमल्स जो क्या हैं पानी में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं। लेट अस टेक अ लुक ऑफ द सम एक्वेटिक एनिमल्स। देखो ये फिश है, ये भी एक्वेटिक एनिमल है, वेल है, टर्टल है, फ्रॉग है, ये क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। वैसे फ्रॉग जो है वो एक ऐसा है जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। इसके अलावा टर्टल भी ऐसा है, कछुआ जो है वो पानी में भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है। क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ जो क्या है पानी में रह सकता है, बाहर रह सकता है। लेकिन हम अभी सिर्फ प्लांट्स जो अंदर रह रहे हैं उसके बारे में, सबसे पहले फ़िश आता है। फ़िश हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी दैट अलाउज देम टू स्विम इन वाटर विद लीस्ट रेजिस्टेंस। मतलब स्टीम लाइन का मतलब क्या है कि ये देखो ये जो शेप होती है वेव्स टाइप में, दिस इज कॉल्ड स्टीम लाइन, जिसमें क्या होता है कि ये इजीली इस तरीके से क्यों होता है, ये आगे से नोकीला होता है ताकि इजीली वो वाटर को कट करते हुए पानी में आगे बढ़ सके, तैर सके। दे हैव गिल्स टू ब्रीथ। और ये सांस कैसे लेते हैं, इनके जो है गिल्स होती है, नोज़ से सांस नहीं लेते, मतलब इनके अंदर गिल, यहाँ पे गिल्स होते हैं, उन गिल्स की हेल्प से वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। गिल्स आर कैपेबल ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। क्योंकि इन्हें जैसे हमने पढ़ा था कि पानी में जो ऑक्सीजन होता है उसको इनको लेना पड़ता है, तो पानी में जो डिजॉल्व है उनको लेने के लिए क्या करना पड़ता है, इनको गिल्स की हेल्प चाहिए होती है। तो गिल्स क्या करते हैं, इजीली ऑक्सीजन इनको देती हैं जो पानी में डिजॉल्व फॉर्म में है। दे हैव फिन्स दैट हेल्प देम टू स्विम। और इनके जो पंख होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, इनको इजीली स्विमिंग यानी कि तैरने में हेल्प करते हैं। देन वेल्स एंड डॉल्फिन्स, दे आर एक्वेटिक मैमल्स। वेल्स एंड डॉल्फिन्स क्या हैं, एक्वेटिक मैमल्स हैं। मैमल्स यानी जो मादा मतलब जो स्तनधारी होते हैं, यानी कि जो अपने बच्चों को पानी दूध पिलाते हैं, जो अपने बेबीज़ को दूध पिलाते हैं। जैसे हमारी मदर्स को देखा होगा, जब हम छोटे थे हमें दूध पिलाती थी, या काऊ के बच्चे को आपने देखा होगा, भैंस के बच्चे को यानी बफेलो के बच्चों को आपने देखा होगा। तो ये जो हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं अपना खुद का, दैट आर कॉल्ड मैमल्स। तो डॉल्फिन क्या है, वेल्स और डॉल्फिन्स मैमल्स हैं। दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी लाइक फिश। और इनकी भी वैसे ही स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, बट दे डू नॉट हैव गिल्स। लेकिन इनकी गिल्स नहीं होती। सो दे कम अप टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू ब्रीथ। और ये सांस लेने के लिए क्या करते हैं, पानी पे आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा डॉल्फिन जब
डिस्कवरी चैनल देखा करो, जिसमें आपको क्या है काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो उसमें क्या होता है कि डॉल्फिन्स बाहर आकर के सांस लेती हैं। देन टर्टल एंड क्रैब्स, जो क्रैब्स क्या होते हैं, जो केकड़े होते हैं, ओके, पानी में जो केकड़े होते हैं, जैसे बिच्छू जैसे होते हैं, बिच्छू नहीं कहेंगे लेकिन बिच्छू की शेप जैसे होते हैं थोड़े। क्रैब्स अगर हम देखें तो इस तरीके कि उनके आगे नुकीले दांत होते हैं, ओके, इस तरीके का वो होता है, ठीक है। तो क्रैब्स जो होते हैं दे हैव पेडल लाइक फ्लिपर, पेडल जैसे होते हैं ना हमारे, जो बोट के आगे जो चप्पू हम चलाते हैं, यानी बोट को चलाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं रोड टाइप का, जैसे पेडल आगे उसके होते हैं, ऐसे ही इनके फ्लिपर्स मतलब पेडल्स होते हैं, यानी फ्लिपर्स होते हैं। दीज फ्लिपर्स हेल्प देम टू पुश द वाटर बैक वाइल स्विमिंग। और ये देखो, जैसे ये जो पार्ट है, ये क्या करते हैं, इजीली है इनको स्विमिंग, ये फ्लिपर का काम करते हैं, या ये कहीं पेडल का काम करते हैं। फिर आता है फ्रॉग्स एंड टोड्स, दे कैन लिव ऑन लैंड एंड इन एनिमल इन वाटर। ये जो एनिमल हैं वो क्या लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं। देयर मोस्ट स्किन हेल्प देम टू ब्रीथ व्हेन दे आर इन वाटर। इनकी जो मोस्ट यानी कि जो मुलायम या नमी वाली जो स्किन है, नमी वाली जो स्किन है वो क्या करती है, इनको ईजीली ब्रीथ करने में हेल्प करती है। देयर लंग्स हेल्प देम टू ब्रीथ आउट वाटर, मतलब जब वो पानी के बाहर जब होते हैं यानी ज़मीन पे होते हैं तब वो लंग्स से सांस लेते हैं, और अंदर रहते हैं तो उनकी स्किन से। देयर वेब्ड फीट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, और उनके जो वेब्ड यानी कि आगे से जाल शेप्ड में और जो लंबे लंबे और फैले हुए जो उनके लेग्स होते हैं वो इजीली उनको फ्लो यानी स्विमिंग करने के काम में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन आंसर्स या एक्सरसाइज हम कल करेंगे। यहाँ पे एक और लाइन दी गई है, वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट कॉज वाटर पोल्यूशन हैव नाउ बिकम द बिगेस्ट थ्रेट टू प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर। जो हम पोल्यूशन करते हैं, वाटर पोल्यूशन, कई बार हम क्या करते हैं, घूमने जाते हैं तो वहीं पे बोतल जो है, हम जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पी, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी, तो उसी में डाल देते हैं, या जो भी चिप्स वगैरह खाई वो जो प्लास्टिक है वो हम पानी में डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं, जो इनके लिए क्या है बहुत हार्मफुल है। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट है उतनी ही इनकी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू टेक केयर आवर नेचर, हमें अपनी प्रकृति का, नेचर का ध्यान रखना है। ओके, टेक केयर।